अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा की बहुत ही आसान और एक यूनिक सी रेसिपी। ये मिनी पिज़्ज़ाज़ आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं बिना ओवन के और बिना डो को गूंदे। अगर आप भी आटा गूंदे बगैर और बिना ओवन के मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार, आसान और एक यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगेगी। ये मिनी पिज़्ज़ाज़ ना सिर्फ आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बल्कि किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए, पार्टी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने ऑयल लिया है। एक छोटा खाने का चम्मच इसमें मैंने क्रश करके लहसुन ऐड किया है। थोड़ा सा इस लहसुन को मैंने ऑयल में सौते कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को मैंने बहुत ही छोटी साइज़ की बोटी में कटिंग कर लिया था। इसका कीमा मैंने ऐड नहीं किया है, छोटे साइज़ की मैं बोटी इसमें ऐड कर रही हूँ। और तकरीबन 400 ग्राम के बराबर मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक छोटा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए ये चिकन जो है मैं हाई फ्लेम पे इसको पका रही हूँ ताकि मसाले भी इसमें कुक हो जाएं और इनका मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो हम इसमें कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह गल जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह अपने ही पानी में गल चुका है। मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड नहीं किया था और चिकन मज़ीद अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुका है। अब इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 बड़ा खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा मैंने इनको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें 2 कलर में मेरे पास शिमला मिर्च हैं वो ऐड की हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसमें बारीक कटिंग करके ऐड किया है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास, अगर रेड कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसमें सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियों का क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए मैंने इनको हाई फ्लेम पे पकाया है। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी मज़ेदार और फ्लेवर से भरी हुई चिकन की फिलिंग तैयार हो चुकी है। और मैं इसी तरह की चिकन की फिलिंग्स डिफरेंट तरीके से बना के तो सेव कर लेती हूँ, उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी जल्दी में मुझे कोई रेसिपी बनानी हो या फिर कोई बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना हो तो इस तरह की फिलिंग बना के तो मैं ऐड कर लेती हूँ, उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये वाली चिकन की फिलिंग बना के आप इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी टेस्टी सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए बन का इस्तेमाल करना है। बन को ये देखिए इसका सेंटर वाला जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा सा निकाल रही हूँ ताकि मैं आसानी से इसमें फिलिंग को ऐड कर सकूँ। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सही ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। तो इसको रिमूव करने के बाद मैंने इसको प्लेन कर लेना है। थोड़ा सा ये जो बैक साइड होती हैं ग्लास की, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आराम से फिंगर की मदद से भी ये फ्लैट हो सकता है। तो देखिए कितनी आराम से मैं इसको ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। तो 6 बन यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 2, 4 या 5 जितने भी बन आपने बनाने हो इसी तरह इनको फ्लैट करके ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करके तो हमने पहले इनको रेडी करना है। तो उसके बाद हम इनमें फिलिंग्स को ऐड करेंगे। तो फ्लैट करने का तरीका भी देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया है, कितना आसान है। तो फ़ौरन से अगर बच्चों को लंच बॉक्स भी बनाना हो तो फ़ौरन से आप ये मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं केचप को ऐड कर रही हूँ। तो केचप को ऐड करने के बाद मैंने मोज़रेला चीज़ यहाँ पे डाली है। मोज़रेला चीज़ या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है, 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच जितना। इसके बाद चिकन की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। तो ठंडी हो जाने के बाद हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने यहाँ पे चिकन की फिलिंग को ऐड किया है। और ये चिकन की फिलिंग को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर से लाइटली मैं इसको प्रेस कर दूँगी ताकि मोज़रेला चीज़ भी और चिकन की जो फिलिंग है वो भी आराम से थोड़ी सी नीचे बैठ जाए। इसके बाद फिर से दोबारा से थोड़ा सा मैं इस पर चीज़ को स्प्रेड कर रही हूँ
टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसके ऊपर चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा मायोनीज़ या फिर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, चीज़ स्लाइस रख रही हूँ, इसको अच्छी तरह ऊपर से कवर कर रही हूँ। और ये सारे ही मिनी पिज़्ज़ास मैं डायरेक्टली तवे पे रखती जा रही हूँ, तवे पे रख के ही इनको सेट कर रही हूँ। तो इनको अच्छी तरह ऐसे सेट करने के बाद मैंने इससे पहले तवा रखा हुआ था चूल्हे पे, जिसे मैंने अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। तो मैं इस गर्म तवे पे आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ही अच्छी तरह ये तवा गर्म हो चुका है। और इसी गर्म तवे पे ही हम वो वाला तवा रखेंगे जिस पे हमने ये मिनी पिज़्ज़ास बना के रेडी किए हुए हैं। तो अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये जो मिनी पिज़्ज़ास हैं वो परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। हमारे जो बन हैं वो रेडी हैं, वो भी कुकड हमने ऐड किए हैं, और जो हमारी फिलिंग है वो भी हमने ऑलरेडी पकाई हुई है। तो ऊपर से मैंने ऐसे पैन के साथ इसको कवर किया है जिसमें अच्छी तरह स्टीम भी बनती रहे, और ये इसमें से किसी तरह से भी किसी साइड या कॉर्नर से हवा बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह इस स्टीम में ये पिज़्ज़ास जो है बन के तैयार हो चुके हैं। चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ। इनका कलर तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर तक चीज़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। इस तवे पे हमने स्टीम में सिर्फ इनको इतना ही पकाना था ताकि जिसमें चीज़ अच्छी तरह अंदर तक मेल्ट हो जाए। तो ये नीचे से भी बिल्कुल भी इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही ये ज़्यादा जले हैं। तो मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवाऊँगी। बहुत अच्छी तरह परफेक्टली ये तैयार हो चुके हैं। तो इन मिनी पिज़्ज़ास को मैं मज़ीद थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है। तो इसके टॉप पे मैंने एक एक टोमेटो स्लाइस रखा है, इस पर थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करके इस पर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो, और जिसमें बिल्कुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो दोबारा से मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। बहुत अच्छी तरह ये चीज़ भी मेल्ट हो चुकी थी। ये तो थोड़ी सी चीज़ थी, बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी थी। अगर आप चाहें तो इनको आप ओवन में भी रख के बेक कर सकते हैं। तो हमारे ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से मिनी पिज़्ज़ास बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे से भी बिल्कुल नहीं जले हैं। परफेक्टली हमने ये पतीले में ही आराम से बेक कर लिए हैं। चूल्हे पे बेक करने के लिए आपने डायरेक्टली इस तवे को ही चूल्हे पे नहीं रखना है बेक करने के लिए। नीचे आपने कोई पतीला या फिर एक दूसरा तवा रखेंगे तो आराम से ही बेक भी हो जाएंगे, स्टीम में पक जाएंगे, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, और बिल्कुल भी ये जलेंगे भी नहीं नीचे से। तो आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन मज़ेदार और फ्लेवर से भरे हुए मिनी पिज़्ज़ास तैयार हैं। और ये मिनी पिज़्ज़ास अगर आप बना के तो इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इनको बेक करने से पहले फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।